नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट और ईएसएम फ्रेमवर्क के बारे में। साथ ही साथ उन कंपनियों के बारे में भी चर्चा करेंगे जिनकी सर्किट लिमिट चेंज की गई है। तो एएसएम लिस्ट में जो है कुल 18 कंपनियों पर एक्शन हुआ है और 13 कंपनियों को बाहर भी किया गया है। 19 कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज की गई है। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। यह लिस्ट 13 दिसंबर से लागू मानी जाएगी। इसमें 7 कंपनियों को डाला गया है, एक कंपनी को हायर स्टेज में मूव किया गया है। बिहार स्पोंग आयरन लिमिटेड, एचबी स्टॉक होल्डिंग्स लिमिटेड, जेट किंग इन्फोटेन लिमिटेड, केसीडी इंडस्ट्रियल इंडिया लिमिटेड, ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, पीएनजीएस गार्गी फैशन ज्वेलरी लिमिटेड, सॉफ्ट टेक इंजीनियर्स लिमिटेड और वेगेंड इंफ्रा वेंचर्स लिमिटेड, ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाली गई हैं। एक कंपनी है थॉमस स्कॉट इंडिया लिमिटेड, इसको हायर स्टेज में मूव किया गया है। वहीं बात करें इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, तो 12 कंपनियां ऐसी हैं जिनको एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। बीएसएल लिमिटेड, कॉन्टिनेंटल पेट्रोलियम्स लिमिटेड, डीएमसीसी स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड, जुपिटर इन्फो मीडिया लिमिटेड, महालक्ष्मी रॉबटेक लिमिटेड, नेक्सस सर्जिकल एंड मेडिकेयर लिमिटेड, राजस्थान ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, सेटको ऑटोमोटिव लिमिटेड, शिव टेक्सकेम लिमिटेड, शिवालिक रसायन लिमिटेड, श्री हरि केमिकल्स एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, जिंका लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन लिमिटेड, ये कंपनियां हैं जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। लेकिन एक कंपनी ऐसी है जिसको एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है। इसके नाम के आगे स्टार का सिंबल बना हुआ है। राजस्थान ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड है। और भी कई कंपनियां हैं जो दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं, जैसे जिनके नाम के आगे @ का सिंबल बना हुआ है उसको एसएमई स्क्रिप्ट में डाला गया है और डॉलर वाले सिंबल वाली कंपनी को ईएसएम फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो यह भी 13 दिसंबर से लागू मानी जाएगी। इसमें आज 8 कंपनियों को डाला गया है। इनके नाम देख सकते हैं: सिंड्रेला होटल्स लिमिटेड, फेरवेंट सिनर्जिक्स लिमिटेड, मोहित इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पर्पल फाइनेंस लिमिटेड, राजस्थान ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाली गई है, सब इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सैनब्लो कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वैनमैक्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। वहीं 2 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं: एवरेस्ट ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, ग्लैंडर्स अर्बुत नॉट कंपनी लिमिटेड, ये दोनों कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। लेकिन इनके नाम के आगे डॉलर का सिंबल बना हुआ है, यानी इनको ईएसएम फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क यानी ईएसएम लिस्ट की बात करें तो आज ईएसएम लिस्ट में 9 कंपनियों को डाला गया है, 7 कंपनियों को हायर स्टेज में मूव किया गया है। असरफिया हॉस्पिटल लिमिटेड, एवरेस्ट ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, ग्लेंडर आर्बुथोनॉट कंपनी लिमिटेड, लंबोदरा टेक्सटाइल लिमिटेड, महालक्ष्मी रबटेक लिमिटेड, नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड, प्राइम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सेटको ऑटोमोटिव लिमिटेड, श्री हरि केमिकल्स एक्सपोर्ट लिमिटेड, ये कंपनियां ईएसएम लिस्ट में डाली गई हैं। और जिन कंपनियों को हायर स्टेज में मूव किया गया है उनके नाम आप देख सकते हैं: एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड, कुबेर उद्योग लिमिटेड, लॉयल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, एजेंसी फिनकॉर्प लिमिटेड, सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड, तहमार एंटरप्राइजेज लिमिटेड, थिंकिंग पिक्चर लिमिटेड, ये कंपनियां इसमें हायर स्टेज में मूव की गई है। वहीं किसी भी कंपनी को ईएसएम लिस्ट से बाहर नहीं किया गया है। सर्किट लिमिट की बात की जाए तो एनएससी की तरफ से जो सर्किट लिमिट की लिस्ट जारी की गई है उसमें 13 कंपनियों के नाम दिए गए हैं। आरबी लैबोरेटरीज लिमिटेड की सर्किट लिमिट अब 10% घटाकर 5% की गई है। डिजीकोर स्टूडियो की 10 से 5 हुई है। आईसीडीएस लिमिटेड की 10 से 5 हुई है। वहीं की सी एनर्जी इंफ्रा लिमिटेड की भी 10 से 5 हुई है। अग्नि ग्रीन पावर लिमिटेड की 20 से 10 हुई है। जिंका लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस लिमिटेड की भी 20 से 10 हुई है। और कमिटेड
कार्गो केयर लिमिटेड की भी 20 से 10 हुई है। सॉफ्टटेक इंजीनियर्स लिमिटेड की भी 20 से 10 हुई है। कि डिवाइन पावर एनर्जी लिमिटेड की 5 से 2 हुई है घटाकर। HEC इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की भी 5 से 2 हुई है। लोमोसिक इंडिया लिमिटेड की 5% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। लॉयल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड की 5 से 2 हुई है। सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड की भी 5 से 2% कर दी गई है। BSE ने जो लिस्ट जारी की है उसमें 19 कंपनियों के नाम दिए गए हैं। अधिकतर कंपनियां NSE के लिस्ट में नज़र आई थी। बहरहाल हम इस पर डिस्कस करते हैं। अपूर्वा लीजिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी की सर्किल लिमिट 10% की गई है। सब इंडस्ट्रीज़ की 10%, सॉफ्टटेक इंजीनियर्स की 10%, जिंका लॉजिस्टिक सॉल्यूशन की 10%, केमो फार्मा लेबोरेटरीज लिमिटेड की 5%, ICDS की 5%, PCS टेक्नोलॉजी लिमिटेड की 5%, SBEC सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड की 5%, स्टेरलिंग ग्रीन वुड्स लिमिटेड की भी 5% हुई है। सुपीरियर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज लिमिटेड की 5%, VB इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 5% हुई है। वेलक्योर ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की भी 5% हुई है। वहीं HB पोर्टफोलियो की 2% हुई है। कुबेर उद्योग की 2% हुई है। लॉयल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड की 2% हुई है। रेजेंसी फिनकॉर्प लिमिटेड की भी 2% हुई है। सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड की 2% हुई है। तैमार इंटरप्राइजेज लिमिटेड की भी 2% हुई है। अगर बात करें थिंक इंक पिक्चर्स लिमिटेड की तो इसकी भी सर्किट लिमिट अब 2% कर दी गई है। तो जो भी बदलाव हुए हैं सर्किट लिमिट में ये भी 12 दिसंबर को बदलाव हुए हैं, 13 दिसंबर से इफ़ेक्टिव माने जाएंगे। तो आप इनके शेयरों पर भी चाहे तो नज़र रख सकते हैं और ESM या ASM लिस्ट में जो भी एक्शन हुआ है उन शेयरों पर भी आप चाहे तो कल नज़र रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।